इस समय देश का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है बिहार में यात्राएं चल रही हैं। राहुल इंडिया गठबंधन की भी यात्रा चल रही है और उसके समानांतर एक सामाजिक संगठनों की यात्रा चल रही है तुषार गांधी के नेतृत्व में, और उसके एक प्रमुख साथी सुनीलम जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। और इसी बीच देश में चिंता व्यक्त की है हमारे सीजीआई ने, खास करके वो चिंता व्यक्त की है जो कि आम नागरिक, जितने भी लोग न्याय पाने के अधिकारी हैं, सबके मन में यह टीस कसक रहती है कि हम न्याय कैसे हमको मिले। जो न्याय सहज रूप से उपलब्ध होना चाहिए, इतना महंगा न्याय हो गई है, इतनी महंगी व्यवस्था हो गई है, इतनी उलझनें उसमें हो गई हैं कि आम आदमी तो वहाँ जाने की सोचता भी नहीं है। तो कल अभी अपने सीजीआई गवई साहब ने एक चिंता व्यक्त की इसके ऊपर कि न्याय पाना आज की तारीख में कितना कठिन हो गया है। न्याय के मंदिर तक पहुंचने के लिए रास्ता इतना सकरा है कि उसमें से आम आदमी प्रवेश ही नहीं कर पाता है। कोई भी वहां पाने के लिए अमीर लोग ही जा करके अगर रास्ता एक घेर लेता है तो किसी दूसरे के लिए जगह भी नहीं रह जाती है। आज हम उसी पर चिंता व्यक्त करेंगे और उसके साथ साथ और भी चिंता व्यक्त करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारीक जी हैं। आपका स्वागत है संजय जी। हमारे साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव जी हैं। आपका भी अरविंद जी स्वागत है। और हमारे साथ बिहार से इस समय जुड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि पहले उन्हीं की टिप्पणी ले ली जाए, डॉक्टर सुनीलम की। और हमारे साथ खीरी लखीमपुर से भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता निजी शशांक यादव साहब भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बात सुनेंगे। लेकिन हम चाहेंगे डॉक्टर सुनीलम आप अपनी टिप्पणी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी। आज का जो पूरा विषय है, सीजीआई गवई साहब ने जो बयान दिया है कि न्याय के मंदिर के दरवाजे सकरे हैं। असल में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबके जो वरिष्ठ जो अधिवक्ता हैं उनके जो टिप्पणी आप सुनेंगे तो उससे जो उनका अनुभव है वो सामने आएगा। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब आप न्याय का मंदिर कहते हैं तो मंदिर के अंदर तो तमाम सारा बंद पहले से ही रहा है। आपको मालूम है कि आज भी तमाम सारे दलितों के लिए, तमाम सारे जिनको अछूत लोग मानते हैं, कम से कम जौनसार बाबर के इलाके में आप चले जाइए, पूरे देश के अंदर बड़े बड़े ऐसे मंदिर हैं जहां पर कि आज भी जो है विशेष जाति के लोगों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद हैं। एक तो मुझे लगता है कि न्याय का मंदिर कहना ही आपत्तिजनक है, क्योंकि लोग तो चाहे मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो या गुरुद्वारा हो, ईश्वर से न्याय मांगने के लिए वहां पर लोग जाते हैं। और ये जो अगर इन्होंने कहा है कि न्याय का मंदिर है, तो उस मंदिर के अंदर जो आज पूरे देश में करोड़ों जो केसेस जो लंबित हैं, जिसके अंदर मेरा खुद का अपना केस भी है, जो कि अच्छे तरीके से हमारे जो है अरविंद श्रीवास्तव साहब जो है अच्छे तरीके से उसके बारे में जानते हैं, हमारे वकील एडवोकेट आराधना भार्गव भी जानते हैं। तो हम तो इसके सफरर हैं कि ये बात सही है कि दरवाजा बहुत सकरा है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक तो लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचना तो लगभग एक हर आदमी के लिए तो संभव ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खर्चीला है। नंबर एक, वकील बहुत ज्यादा खर्चीले हैं, पूरा प्रोसीजर बहुत ज्यादा खर्चीला है, और साथ में वहां पर दशकों तक केस लगातार चलते हैं। मेरा जो मुल्ताई गोली चहन का जो केस है 98 से 28 साल से वो केस लगातार वो चल रहा है, और इस तरीके के करोड़ों केस हैं जो कि इन कोर्ट्स के अंदर पहुंचे हुए हैं। तो ये बात तो बहुत अच्छी है कि सीजीआई साहब ने इसके ऊपर चिंता व्यक्त करने का काम किया है। लेकिन मेरा कहना यह है कि साधारण आदमी जिस बात से चिंतित है, अगर सीजीआई भी केवल चिंता व्यक्त करें, अगर वो कहें कि हम जो है इन दरवाजों को खोलने के लिए हम क्या क्या प्रबंध कर रहे हैं, तो एक ठीक है, लीगल एड का जो एक प्रोसेस जो है शुरू किया गया, सरकारें जो आती हैं वो तमाम सारी दावे करती हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि वो दरवाजे जो एकदम गरीब है उसके लिए बंद है। और ये बात मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि देश की जेलों में जो लोग बंद हैं उसके अंदर गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग 80-90% हैं, और ऐसे भी लोग इसके अंदर हैं। हमारे जैसे लोग जब जेल के अंदर पहुंचते हैं और जब पता लगाते हैं तो पता चलता है कि उनकी कोई जमानत लेने नहीं आया,
जो है मुचलका देने की स्थिति में नहीं थे और इसलिए वो 6 महीने, 1 साल और कई सालों तक वहां पर पड़े रहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जो हमारे सीजेआई महोदय ने उठाया है, लेकिन हम उनसे उम्मीद ये करते हैं इस तरीके के कुछ प्रोविजंस किए जाएंगे, कोई ना कोई टाइम बाउंड पीरियड तय किया जाएगा। मैं तो आपको बोलता हूं और मैं खुल के बोलता हूं कि पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों के लिए जो है वो नोटिफिकेशन दसियों साल से आया और ये कहा गया कि बिल्कुल जो है 3 महीने के अंदर इनके केसेस को डिस्पोज ऑफ करने का काम किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, हाई कोर्ट के पास आया, लेकिन हम लोगों का केस लिस्टेड नहीं हो पाया। तो ये मामला हमारा व्यक्तिगत नहीं है, ऐसे हजारों केस हैं, लाखों केस हैं। तो मैं केवल इतना कहूंगा कि भाव बहुत अच्छा है सीजेआई गवई साहब का, लेकिन उनको कुछ ऐसे प्रावधान करने चाहिए और वो प्रावधान क्या हो सकते हैं। हमारे जो है तीनों जो हमारे एक मतलब न्याय अधिकारी कहा जाए, वरिष्ठ अधिवक्ता कहा जाए, वो मुझे लगता है कि वो उपाय बताने की स्थिति में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद तिवारी जी समय देने के लिए। मैं भमरैली में हूँ और यहाँ पर भमरैली के अंदर यहाँ पर अभी यात्रा आ रही है, वोटर अधिकार यात्रा, जिसके अंदर राहुल गांधी और जो है तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य पहुंच रहे हैं। यहाँ पर हजारों लोग उनका इंतजार कई घंटों से कर रहे हैं। बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर उस यात्रा को मिली है और जो वोट चोरी का मामला है जो पार्लियामेंट में गूंज रहा है वो गांव-गांव के अंदर, बिहार के अंदर पहुंचा है। जी बहुत शुक्रिया आपका।